इसी का मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। अब हमारे सामने यहाँ से ए से और जे तक कुछ पूर्णांक संख्याएं दी हुई हैं, जिनमें पूर्णांक संख्याओं के गुणनफल हमें हल करने हैं। ठीक है, जिनमें देखो हमको विशेषकर चिन्हों का ध्यान रखना है। इसके अंदर चिन्हों का ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है 3 गुणा -1, बी है -1 गुणा 225। इसी प्रकार ये सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनको हम रफ के अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे रफ में क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन लिख लिए हैं। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है 3 गुणा -1, तो यहाँ पे हम कोष्टक को हटा देंगे। देखो 3 गुणा -1, 3 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ इधर प्लस का चिन्ह है, तो कितना उत्तर आ जाएगा -3 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दूसरा, -1 को गुणा करना है 225 से, तो -1 के हम इस कोष्टक को हटा देंगे तो -1 गुणा 225। ठीक है, अब 225 को 1 से गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा, और इधर देखो 225 तो है प्लस का और 1 है माइनस का, तो यदि हम किसी भी माइनस के चिन्ह को अगर प्लस के चिन्ह से गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा, इसलिए हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 225। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इधर भी हम देखो -21 है, इधर -30 है, दोनों के कोष्टक को हम हटा देंगे, तो ये तो -21 गुणा ये -30। ठीक है, तो देखो 30 को अगर हम 21 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 630। ठीक है, और इधर देखो ये माइनस का चिन्ह है और इधर भी ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह माइनस से गुणा होगा तो चिन्ह हो जाएगा प्लस का, इसलिए हमारा उत्तर आ जाएगा 630। ठीक है, प्लस होगा। अगला देखो, यहाँ पे है -316 गुणा इधर दे रखा है -1। ठीक है, अब 316 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 316 ही आएगा, और इधर भी माइनस का और इधर भी माइनस का, और माइनस के चिन्ह को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 316। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से और -15 का कोष्टक लगा है, -18 का कोष्टक लगा हुआ है। ठीक है, तो -15 का कोष्टक हटाएंगे तो -15 गुणा बीच में आ रहा है 0 गुणा -18। ठीक है, देखो -15 को हम 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 को -18 से गुणा करेंगे तो 0। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही उत्तर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, -12 का कोष्टक हटाएंगे तो -12 गुणा -11 का कोष्टक हटाएंगे तो -11 गुणा ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो -11 को अगर 12 से गुणा करते हैं तो कितना आता है। देखो -12 को हमने -11 से गुणा किया तो 132 आया। ठीक है, और 132 को हम अगर 10 से गुणा करेंगे तो 1320 आएगा, और इधर देखो यहाँ पे माइनस है और इधर भी माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, और प्लस को प्लस से गुणा किया तो प्लस, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1320। ठीक है, इसी प्रकार देखो यह है 9 गुणा -3 गुणा -6। ठीक है, अब देखो 9 को गुणा करेंगे हम 3 से, और फिर जो संख्या आएगी उसको गुणा करेंगे हम 6 से। ठीक है, तो देखो 6 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, और 18 का 9 से गुणा करेंगे तो 172। ठीक है, 172। अब इधर देखो ये माइनस का 162 है। ठीक है, 162, और इधर देखो ये माइनस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 162। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
माइनस के 18, माइनस के 5 से कोष्टक हटाए तो माइनस के 5 गुणा माइनस 4 के कोष्टक हटाए तो माइनस के 4। ठीक है, अब देखो माइनस के 18 गुणा करेंगे 5 से और जो संख्या आएगी उसको गुणा करेंगे 4 से। देखो 18 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 18 को 5 से गुणा करिए तो 18 5 90 और 90 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 360। ठीक है, अब देखो चिन्हों को देखो, माइनस के चिन्ह को माइनस से गुणा किया तो प्लस और प्लस के चिन्ह को हम माइनस से गुणा करेंगे तो वापस से माइनस, तो हमारा उत्तर आ जाएगा माइनस के 360। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा 4 बराबर, देखो इनको हल करना है। 4 को गुणा किया 3 से, 4 तिया 12, 12 को 2 से गुणा किया 12 दूना 24 और 24 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24। ठीक है, चिन्हों को देखना है, ये माइनस का और ये माइनस का, माइनस को गुणा माइनस से किया तो प्लस, प्लस को माइनस से किया तो माइनस और माइनस को फिर प्लस से करेंगे तो माइनस, तो हमारा उत्तर आ जाएगा माइनस के 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, माइनस का 3, इसको हम लिखेंगे कोष्टक हटा के, माइनस का 3 गुणा माइनस के 6 गुणा माइनस के 2 गुणा -1। ठीक है, देखो माइनस के 3 को पहले हम संख्या गुणा करते हैं, 3 को 6 से गुणा किया तो 6 18, 18 को 2 से गुणा किया तो 18 दूना 36 और 36 को 1 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, प्लस को माइनस से किया तो माइनस और माइनस को फिर माइनस से करेंगे तो प्लस, इसलिए हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ए से लेके जे तक कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखो 18 गुणा कोष्टक 7 प्लस कोष्टक -3 फिर ब्रैकेट बंद है, इधर देगा बराबर 18 गुणा 7 प्लस 18 गुणा -3। ठीक है, तो देखो दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं। ठीक है, देखो देखो इधर 18 है तो 18 गुणा, ठीक है, पहले हम कोष्टक कॉल करेंगे तो 7, देखो बाहर प्लस का चिन्ह है और अंदर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, बराबर इधर 18 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 18 गुणा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 126 प्लस इधर देखो 18 गुणा -3। ठीक है, देखो 18 गुणा, अब 7 में से यदि -3 जाएगा तो प्लस के 4 आएगा, ये 126 प्लस 18 को हम 3 से गुणा करेंगे 8 या 54 तो यहाँ पे -54 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 72 बराबर 126, ये बाहर प्लस का है अंदर माइनस का है तो -54 तो 72 बराबर, अब देखो 126 में से यदि हम 54 घटाएंगे, देखो 6 में से 4 गए तो 2 और 12 में से 5 गए तो 7। ठीक है, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, LHS बराबर RHS। ठीक है, दोनों साइड देखो इधर ही 72 इधर ही 72, तो ये हमारा क्वेश्चन सत्यापित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है -21, देखो -21 गुणा -4 प्लस कोष्टक -6 फिर दोनों कोष्टक बंद बराबर, इधर कोष्टक -21 गुणा -4 प्लस फिर कोष्टक -21 गुणा -6। ठीक है, तो हमको देखो ये देखना है कि दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं। ठीक है, देखो हमने इस क्वेश्चन को रफ में लिखा है, देखो सोल्व करते हैं। -21 गुणा, यहाँ पे इस कोष्टक हटाएंगे तो -4, बाहर प्लस का है तो अंदर वाला चिन्ह भी सेम रहेगा, ऐसे कैसे -6। ठीक है, अब इधर देखो यहाँ से भी हम इस कोष्टक को हटाते हैं, -21 गुणा -4 प्लस -21 गुणा -6। ठीक है, देखो -21 गुणा -4 और -6 कितने हो जाएंगे -10 बराबर, देखो 21 को -4 से गुणा करेंगे तो +84 प्लस
माइनस के 21 को हम गुणा करेंगे माइनस के 6 तो 21 126, ये भी प्लस का। ठीक है, अब देखो माइनस के 21 को यदि मैं माइनस के 10 से गुणा करता हूँ तो प्लस के 210 आएंगे, और 84 में यदि मैं 126 जोड़ता हूँ तो भी 210 आएंगे, इसलिए दोनों पक्ष बराबर हो गए। LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। ठीक है, तो हम देखो -1 को यदि a से गुणा करेंगे तो हमारे पास -a उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरे के पहले का उत्तर आएगा -a। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो हम इनको देखो a का -22 है, इसको -1 से गुणा करेंगे, 37 को -1 से गुणा करेंगे और 0 को भी हम -1 से गुणा करेंगे। देखो -22 को -1 से गुणा करूँगा तो प्लस के 22 हमारा उत्तर आ जाएगा। 37 को यदि मैं -1 से गुणा करूँगा तो माइनस के 37 हमारा उत्तर आ जाएगा। और इसी प्रकार यदि मैं 0 को -1 से गुणा करूँगा तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि -1 को 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हम इस पे एक ऐसा पैटर्न लगाएंगे जिससे -1 गुणा -1 करने पर 1 आता है लास्ट में। देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले दिया है कि -1 गुणा 5, तो -1 को यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ करेंगे -1 गुणा 4 बराबर यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, अब इसके आगे एक पैटर्न बन रहा है, जैसे -5 + 1 करेंगे तब भी -4 आएगा। ठीक है, अब आगे करेंगे -1 गुणा 3 बराबर -3, और -4 में यदि 1 जोड़ेंगे तो भी -3 आ जाएगा। फिर हम करेंगे -1 गुणा 2, तो ये -2, और -3 में मैं प्लस का 1 जोड़ूंगा तो भी -2 आएगा। फिर आता है -1 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा, -1, और -2 में मैं प्लस का 1 जोड़ूंगा तो भी -1 आ जाएगा। -1 गुणा 0 बराबर कितना आ जाएगा, 0, और -1 में मैं प्लस का 1 जोड़ूंगा तो भी कितना आएगा, 0, और -1 गुणा -1 करूँगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, और मैं यदि 0 में प्लस का 1 जोड़ूंगा तो भी क्या आएगा, 1। तो ये हमारा एक पैटर्न बन चुका है। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें A से H तक हमें संख्याएं दी हुई है, तो इनको हम रफ के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। ठीक है, इसके अंदर दिया हुआ है कि 26 गुणा कोष्टक -48 प्लस -48 गुणा -36। ठीक है, तो देखो 26 को यदि हम गुणा करेंगे -48 से, तो देखो पहले हम इस कोष्टक को हटा लेते हैं, तो 26 गुणा -48 प्लस इधर यहाँ से कोष्टक हटाया -48 गुणा -36। ठीक है, अब 26 को यदि हम -48 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पे -1248, ये प्लस का चिन्ह है। ठीक है, अब -48 को यदि -36 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1728। ठीक है, अब देखो -1248 और प्लस के 1728,
तो ये प्लस वाली संख्या बड़ी है, ये छोटी है। तो 1728 में से यदि हम माइनस के 1248 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 480। ये हमारा उत्तर है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 8 को गुणा करना है 53 से। ठीक है। और फिर गुणा करेंगे माइनस के 125 से। तो देखो 8 गुणा 53 गुणा माइनस के 125। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम 8 को हम 53 से गुणा करते हैं। तो देखो 8 को हम 3 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24 का 4, हासिल लगी 2। 8 को हम 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 और 2 42। ठीक है। गुणा माइनस 125। अब 424 को यदि हम 125 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा माइनस के 53,000। माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि ये वाली संख्या प्लस की है और ये वाली संख्या माइनस की है। तो माइनस के 53,000 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सी। देखो माइनस के 15 गुणा प्लस के 15 गुणा माइनस के 25 गुणा माइनस के 4 गुणा माइनस के 10। तो देखो 15 गुणा, यहाँ से हम माइनस कोष्टक को हटाएंगे, माइनस के 25 गुणा माइनस के 4 गुणा माइनस के 10। ठीक है। तो देखो इसको हम सोल्व करेंगे। 15 गुणा माइनस के 25। ठीक है। और माइनस के 4 को माइनस के 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 40। ठीक है। अब 40 को हम 25 से गुणा करेंगे तो पहले देखो 15 गुणा 2500 का 100, तो माइनस के 1000। ठीक है। और माइनस के 1000 को यदि 15 से गुणा करेंगे तो माइनस के 15,000 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 3 माइनस की संख्याएं हैं, इसलिए गुणा करने पे हमेशा चिन्ह माइनस का आएगा। आगे देखो यहाँ पे संख्या दी हुई है, माइनस का 41 को गुणा करना है 102 से। तो यहाँ से इस कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस को 41 गुणा 102, और माइनस को 41 को हम 102 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा माइनस के 4182। ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 625 गुणा माइनस के 35 प्लस माइनस के 625 गुणा 65। ठीक है। तो 625 को यदि हम माइनस के 35 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे गुणा करने पे आएगा माइनस के 21,875 प्लस, और माइनस के 625 को यदि हम 65 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस के 40,625। ठीक है। अब देखो माइनस के 21,875 और बाहर प्लस का है, अंदर माइनस का चिन्ह है, तो देखो चिन्ह आ जाएगा माइनस का 40,625। और इन सब को यदि हम जोड़ेंगे, देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 62,500 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ देखो, सात गुणा, कोष्टक के अंदर दिया हुआ है 50 माइनस के 2, तो 50 में से माइनस के 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 48। ठीक है। और 48 को यदि हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 336 हमारा उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार अगला देखो, यहाँ से कोष्टक को हटा देंगे तो माइनस के 17 गुणा माइनस के 29, और माइनस के 17 को यदि माइनस के 29 से गुणा करेंगे तो प्लस के 493 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर एच देखो, यहाँ से भी कोष्टक हटाएंगे तो माइनस के 57 गुणा माइनस के 19 प्लस 57। ठीक है। तो
यदि माइनस के 57 को माइनस के 19 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस के 1083। और इसमें यदि हम 57 जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1140। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके आगे क्वेश्चन हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।